वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के इस महात्म्य में राजा शर्याती की कथा का वर्णन सुनाऊंगी कि कैसे राजा शर्याती की कन्या सुकन्या ने गलती से महर्षि च्यवन ऋषि के नेत्रों को छेद दिया, जिससे महर्षि के क्रोध को राजा शर्याती को झेलना पड़ा। इसके बदले में महर्षि च्यवन मुनि ने राजा की बहुत सुंदर सुकन्या का विवाह अपने साथ करने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद राजा शर्याती ने क्या किया, इसका पूरा वर्णन इस कथा में आएगा। यह बहुत ही पवित्र कथा है, आइए हम सुनते हैं। एक बार बहुत से ऋषि मुनियों ने व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, राजा शर्याती ने अंधे मुनि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह क्यों कर दिया? इसमें हमें बहुत संदेह हो रहा है। उनकी वह कन्या क्या कुरूप थी, गुणहीन थी, शुभ लक्षणों से रहित थी? ऐसा क्या कारण था कि उन्हें अपनी कन्या का विवाह एक अंधे मुनि के साथ करना पड़ा? परंतु अगर उनकी कन्या अपार सुंदरी थी तो फिर अपनी परम सुंदरी कन्या का विवाह च्यवन मुनि जैसे नेत्रहीन मुनि के साथ क्यों करना पड़ा? इस संबंध में हमें कथा सुनाइए। असली कारण क्या था वह हम सुनना चाहते हैं। तब व्यास जी ने कहा कि राजा शर्याती वैवस्वत मनु के पुत्र थे। उनके 4000 भार्याएं थी। वे सभी राजकुमारियां बहुत ही सुंदर और शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन सबके बीच में एक परम सुंदरी उनकी कन्या थी, जिसका नाम सुकन्या था। वह कन्या पिता और समस्त माताओं की स्नेह की पात्र थी। नगर से थोड़ी दूर मानसरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बंधी हुई थी। वह निर्मल जल से परिपूर्ण था। हंस और चकवा उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। जल काक और सारस अनेक पक्षी उस तालाब के आसपास घूम रहे थे। उसमें 5 प्रकार के कमल खिले हुए थे। भंवरों के झुंड मंडरा रहे थे। साखू, तमाल, देवदारू, जायफल, अशोक सुशोभित हो रहे थे। वट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, अनार, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल, केतकी, कचनार, जूही, मालती जैसे सुंदर वृक्ष वहां पर थे। जामुन, आम, तिंतणी, करजा, कोरिया, पलाश, नीम, खेर, बेल आदि वृक्षों से वह वन सुशोभित था। कोयल और मोरों की मधुर ध्वनि वहां गूंजती रहती थी। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी। वे आसन जमाकर बैठे हुए थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। सभी इंद्रियों को उन्होंने वश में कर रखा था। उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। वे निर्जल रहकर भगवती जगदम्बिका का ध्यान कर रहे थे। उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। दीमकों ने अपना घर बना लिया था। बहुत दिनों तक वो यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उनके ऊपर चढ़ रही थी। उनमें वे घिर गए थे। ऐसे जान पड़ता था जैसे कि केवल मिट्टी के धुएं हों। एक बार की बात है, राजा शर्याती उस स्थान पर आए। वहां बहुत सुंदर कमल खिले हुए थे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में इधर उधर पुष्प तोड़ते हुए घूम रही थी। इधर उधर चक्कर काटते हुए वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। मुनि का शरीर दीमक का घर बना हुआ था। उसी के समीप सुकन्या खेलने लगी। उसे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई दी। ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। फिर उसने तुरंत एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। पास आकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए।
वह राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ गई। अन्न और जल का परित्याग कर देने से परम तपस्वी मुनिवर च्यवन का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। कल्याणी सुकन्या को देखकर वे उससे कहने लगे कि सुंदरी दूर चली जाओ, मैं एक तपस्वी हूँ, इस दिमक को मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं। मुनि के कहने पर भी राजकुमारी उनकी बातें नहीं सुन सकी। यह कौन सी अद्भुत वस्तु झलक रही है, यह कहकर उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेल खेल में ही राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मल मूत्र बंद हो गए। मंत्री सहित राजा पर यह कष्ट आ गया। हाथी, घोड़े, ऊंट जितने भी प्राणी थे वे सभी रोग से ग्रस्त हो गए। राजा शयाति बड़ा चिंता में पड़ गए। तब राजा शयाति ने इस कष्ट का कारण का विचार करा। कुछ समय विचार करने के पश्चात राजा घर पर आए और उन्होंने अपने परिजनों और सैनिकों के अत्यंत आतुर होकर पूछने लगे कि किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ। इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनिवर च्यवन कठिन परीक्षा कर रहे हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हो न हो किसी ने उन्हीं को दुख पहुंचाया है, इसी से सबके शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है। मेरी समझ से अवश्य ही किसी ने उनका अनिष्ट किया है। ये अनिष्ट काम जानकर किया है अथवा अनजाने में किया है, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। राजा के यूं कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा कि मन, वाणी और कर्म द्वारा हमसे मुनि का कोई अपराध नहीं हुआ, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। राजा शयाति अत्यंत चिंता में पड़ गए। इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मंत्रिमंडल से पूछा। तब राजकुमारी सुकन्या सारी जनता तथा पिताजी को दुखी देखकर विचार किया कि मेरी द्वारा इन छेदों में सुई चुबो दी गई है, यही कारण हो सकता है। तब उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं उस समय वन में खेल रही थी, वहीं मिट्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत धुआं सा दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर लताएं फैली हुई थी, उसमें से 2 छिद्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन छिद्रों में से तेज प्रकाश निकल रहा था। मैंने कौतूहलवश उन छिद्रों में सुई चुबो दी। पिताजी, उस समय मैंने देखा वह सुई जल से भीग गई थी। साथ ही उस वाल्मीकि से हाँ हाँ की एक धीमी सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। पिताजी, तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई, यह क्या हो गया। इस शंका से मेरा हृदय भर गया है। पता नहीं मेरे द्वारा उस वाल्मीकि में कौन सी वस्तु छिद गई। तब राजा शयाति सुकन्या की यह कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि हो न हो मुनि को इसी से कष्ट हुआ है। अब वे तुरंत वाल्मीकि के पास गए और उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी। उन्होंने धीरे से उसे हटाया और धरती पर पड़कर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने कहा कि हे महाभाग, मेरी कन्या यहाँ खेल रही थी, उसी के द्वारा अनजाने में यह दुष्कर्म हो गया है। हे ब्राह्मण, वह बहुत ही अबोध बालिका है, उससे अज्ञानतावश यह अपराध हो गया है। हे मुनि, हमें क्षमा कर दीजिए। च्यवन मुनि ने कहा कि मैं अभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, परंतु मैंने कोई शाप नहीं दिया है। हे महीपते, मुझ निरपराध व्यक्ति की आंखों में भयंकर पीड़ा हो रही है। इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर कष्ट आ गया है। देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है। यदि स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हों तब भी उसका सुखी रहना असंभव है। हे राजन, मैं क्या करूं, मेरी आंखों ने जवाब दे दिया है, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा। तब राजा शयाति ने कहा कि हे मुनिवर, मैं बहुत से सेवक आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा, परंतु आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। च्यवन मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं नेत्रहीन अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकूंगा। तुम्हारे सेवक मेरी मन चाही बातें कैसे कर सकेंगे। हे राजन, यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरे से विवाह करवा दो। मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूँ, इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूंगा, वह मेरी सेवा करेगी। हे राजेंद्र, इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों सुखी हो जाएंगे। मेरे संतुष्ट हो जाने पर तुम्हारे सैनिकों में जो रोग हो गया है वह भी दूर हो जाएगा। च्यवन मुनि की बात सुनकर राजा शयाति चिंता में पड़ गए कि क्या करूं क्या न करूं।
यह कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकली। वे सोच में पड़ गए कि ये मुनि अंधे, बूढ़े और कुरूप हैं और मेरी कन्या बहुत ही सुंदर है। भला ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा जो अपनी कन्या का विवाह एक अंधे बूढ़े मुनि से कर देगा। इस अंधे एवं बूढ़े च्यवन मुनि के समीप मेरी कन्या किस प्रकार समय व्यतीत करेगी, यह तो महान दुख उत्पन्न हो गया है। किंतु मैं अपनी कन्या इस मुनि को कैसे दे दूं। इस प्रकार विचार करने के बाद राजा शयाति उदास होकर महल में लौट आए और बहुत बड़े दुख में पड़ गए। मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया और उनसे पूछा कि हे मंत्रियों, तुम अपनी सहमति दो। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह उस अंधे बूढ़े मुनि से कर दूं? तब मंत्रियों ने कहा कि महाराज, यह बड़े ही संकट की समस्या उपस्थित हो गई है। इस भाग्यहीन व्यक्ति को यह परम सुकुमारी कन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है। जब सारी बातें राजकुमारी सुकन्या को पता लगी तो वह हंसकर बोली कि पिताजी, इस समय आप चिंता मत कीजिए। मैं समझ गई आप मेरे लिए इतने दुखी और उदास हैं। पिताजी, मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगी। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा शयाति का हृदय द्रवित हो गया। साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी आ गई और वह बोले कि बेटी, तुम अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या वन में अंधे मुनि के साथ कैसे रहोगी? वे अत्यंत बूढ़े और क्रोधी स्वभाव वाले मुनि हैं। भला रूप रति की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह मैं उस अंधे बूढ़े मुनि के साथ कैसे कर दूं? अपने सुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को तुम्हें सौंपना उचित नहीं है। पिता का कर्तव्य है कि अवस्था, जाति, बल में समानता रखने वाले, धन धान्य से संपन्न सुयोग्य वर के साथ ही अपनी कन्या का विवाह करे। निर्धन के साथ संबंध करना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ वह वन में रहने वाला बूढ़ा अंधा मुनि। भला एक अयोग्य वर के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूँ? हे पुत्री, मुझे अपने सैनिकों की मृत्यु शेषकर प्रतीत हो रही है, किंतु एक अंधे व्यक्ति के हाथ में तुम्हें कैसे सौंप दूं? तब उसकी पुत्री ने कहा कि पिताजी, आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए। मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख प्राप्त होगा। हमारे सारे सैनिक भी निरोगी हो जाएंगे। यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि के पति रूप में सेवा करूंगी। सुकन्या की बात सुनकर सारा मंत्रिमंडल और राजा रानी आश्चर्य में पड़ गए। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हुए। उन तपोधन मुनि के निकट पहुंचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामिन, मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है। आप इसे विधि पूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर राजा शयाति ने वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री कन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि बहुत प्रसन्न हुआ। राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे, किंतु मुनि ने लेने से इनकार कर दिया। तब सुकन्या ने कहा कि पिताजी, आप मेरे वस्त्र और आभूषण भी ले लीजिए। मुझे वृक्षों की छाल और मृग जम देने की कृपा करें। मैं मुनि की पत्नी का वेश बनाकर ही तपस्या में मुनि की सेवा करूंगी, जिससे धरातल, रसातल और स्वर्ग में आपकी कीर्ति बढ़े, परलोक में सभी सुखी रहें। जिस प्रकार वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति तथा अत्रि की साध्वी भार्या अनुसूया स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई, वैसे मैं भी धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। राजा शयाति महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वल्कल वस्त्र दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतार दिए और मृग चर्म और वृक्ष की छाल और मृग चर्म धारण कर लिए। राजा और रानी घोर संताप में पड़ गए और विलाप करने लगे। वहां खड़ी सारी प्रजा और मंत्री गणों का दिल भी रोने लगा। उसके बाद राजा शयाति अपनी पुत्री कन्या को मुनि के पास छोड़कर मंत्रिमंडल और प्रजा के साथ वापस नगर में आ गए। राजा शयाति और मंत्रिमंडल और प्रजा के चले जाने के बाद सुकन्या ने च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। तत्पर वह उनकी सेवा करती रहती थी। वह वन में से स्वादिष्ट फल और कंद मूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी और पति की सेवा में अपना समय व्यतीत करने लगी। जाड़े के दिनों में पानी गर्म करके मुनि को स्नान कराती, मृगचर्म पहनाती, पवित्र आसन पर बैठाती, आगे तिल, जौ, कुशा, कमंडल रखकर प्रार्थना करती कि हे मुनिवर, अब आप नित्य कर्म कीजिए। पतिदेव का जब नित्य कर्म समाप्त हो जाता तब राजकुमारी उनका हाथ पकड़कर उठाती और किसी आसन पर बिस्तर पर बैठा देती थी। उसके बाद पके हुए फल, कंद मूल और तीनी के चावल लाकर च्यवन मुनि को भोजन कराती।
जब पतिदेव भोजन कर लेते तो आदर पूर्वक उन्हें आचमन कराती और फिर प्रेम से पान सुपारी सामने देती। तत्पश्चात मुनि से आज्ञा लेकर वह अपनी शारीरिक क्रिया संपन्न करती। उसका भी भोजन केवल फलाहार ही रहता था। सायंकाल का हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी कन्या पुनः कोमल और स्वादिष्ट फल लाकर मुनि को अर्पण करती। मुनि के भोजन से बचे हुए फल वह स्वयं खा लेती थी कि शैया के पास बैठकर सुकन्या उनके पैर दबाती। उस समय वह कुल की स्त्रियों के धार्मिक विषय में मुनि से पूछा करती थी। पैर दबाते समय जब सुकन्या समझ जाती थी कि मुनि सो गए हैं, तब वह भी उनके चरणों के पास ही सो जाती थी। गर्मी के दिनों में वह अपने पति च्यवनमुनि को बैठे देखकर राजकुमारी ताड़ के पंखे से ठंडी ठंडी हवा करती। जाड़े के दिनों में लकड़ी लाकर मुनि के लिए आग तपाती और बार बार पूछती, स्वामीन आप सुख से तो है न? वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, लोटा जल और मिट्टी मुनि के पास उपस्थित करके उन्हें शौच के लिए ले जाती। आश्रम से कुछ दूरी पर ले जाकर बैठा देती। जब मुनि बैठ जाते तब वहां से कुछ दूरी पर प्रतीक्षा करती। जब मुनि शौच कर लेते तब वह जाकर मुनि के पास जाती, हाथ पकड़कर उन्हें आश्रम पर ले आती। एक पवित्र आसन पर बैठाकर जल और मिट्टी से विधि पूर्वक मुनि के पैर धोती। फिर राजकुमारी सुकन्या च्यवनमुनि को कुल्ले करवाती। शास्त्रोक्त विधि से दंतुअन तोड़कर लाती और दंतुअन करवाती। शुद्ध जल गर्म करती और स्नान करने के लिए मुनि के सामने रख देती और बड़ी विनम्रता से कहती कि ब्राह्मण क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया है, अब गर्म जल तैयार है। मंत्र का उच्चारण करके आप स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातः संध्या का यह समय उपस्थित है। अब विधिवत हवन करके देवताओं की उपासना कर लीजिए। राजकुमारी सुकन्या का मन बड़ा ही नेक था। तपस्वी च्यवनमुनि को पति के रूप में वर्ण करके तप और नियम की मर्यादा का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक रीति से मुनि की सेवा में लगी रहती थी। प्रसन्न मुख वाली वह राजकुमारी बड़े हर्ष के साथ च्यवनमुनि के साथ अपना समय बिता रही थी। एक समय की बात है कि सूर्य के पुत्र दोनों अश्वनी कुमार च्यवनमुनि के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि सुकन्या जल में स्नान करके अपने आश्रम से लौट रही है। उसके सभी अंग बड़े ही मनोहर हैं। देवकन्या की तुलना करने पर उस राजकुमारी को देखकर अश्वनी कुमार उनके पास पहुंच गए और आदर पूर्वक बोलने लगे, हे वरा रहे थोड़ी देर ठहरो, हम लोग सूर्य देव के पुत्र हैं। हे शुचिस्मते, तुमसे कुछ पूछने के लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है। तुम सच्ची सच्ची बात बताने की कृपा करो। हे चारु लोचने, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारे पति कौन है? और तुम यहाँ अकेली उद्यान में इस जलाशय पर स्नान करने के लिए कैसे आई हो? हे कमल लोचने, तुम्हारी प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं दूसरी लक्ष्मी का पदार्पण हुआ हो। हे शोभने, हम आपकी वह बातें जानना चाहते हैं, तुम बताने की कृपा करो। जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमि पर ठहरते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होती है। तुम्हारे लिए समुचित सवारी विमान होनी चाहिए। तुम इस कठोर धरती पर पैदल क्यों भटक रही हो? इस वन में तुम्हारे नंगे पैर घूमने का क्या कारण है? तुम राजपुत्री हो या अप्सरा हो? दोनों में से कौन हो? सच सच बताओ। तुम्हारी माता धन्य है जिसने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हारे उन पिता को धन्य है। हे अनद्य, तुम्हारे पति कितने भाग्यशाली हैं, कह भी नहीं सकते। हे सुलोचने, यह भूमि देवलोक से बढ़कर मानी जाती है। इस समय तुम्हारे पैर इस पर पड़ रहे हैं और हम गौरवान्वित हो रहे हैं। उन मृगों का भाग्य उदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं। ये अन्य संपूर्ण पक्षी भी संपूर्ण भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पदार्पण से यहाँ की भूमि पवित्र हो गई है। हे सुलोचने, तुम असीम प्रशंसनीय हो। तुम्हारे पिता पति कौन है? तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं? हम सब ये सुनना चाहते हैं। अश्वनी कुमारों के ये बात सुनने के पश्चात उस परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित होकर उनसे कहने लगी, मैं राजा ययाति की कन्या हूँ और च्यवनमुनि मेरे पति हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पिता ने स्वेच्छा से मुझे इनको सौंपा है। हे देवताओं, मेरे पति की आंखें जवाब दे चुकी हैं। वे परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके हैं। मैं प्रसन्न मन से रात दिन उनकी सेवा करती हूँ। आप दोनों कौन हैं और आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ? मेरे पति आश्रम में विराजमान है, इसलिए आप वहाँ चलकर उनसे बात करें। तब अश्वनी कुमारों ने सुकन्या का कथन सुनकर कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह क्यों कर दिया? तुम तो बादलों में चमकने वाली किसी बिजली के भांति हो। तुम जैसी सुंदर स्त्री तो देवताओं के घर में होनी चाहिए। तुम्हें दिव्य वस्त्र पहनने को मिलने चाहिए। वल्कल वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं देते। तुम्हें वह नेत्रहीन पति क्यों मिला? निश्चय जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी की भी बुद्धि कुंठित हो गई है, जो उन्होंने तुमको
इनकी भार्या बनाने का विधान रचा। हे सुंदरी, तुम इनके योग्य नहीं हो। तुम राजा की सुकुमारी कन्या हो। तुम्हारे शरीर में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। भाग्य की कमी के कारण ही इस निर्जन वन में उस बूढ़े मुनि की पत्नी बनना पड़ा। अश्वनी कुमारों की बात सुनकर मितभाषिणी सुकन्या के शरीर में कपकपी उठ गई। उसने धैर्य धारण करके कहा कि हे देवताओं, आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ एवं देव शिरोमणि हैं। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती स्त्री हूँ। मेरे प्रति आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हे सुरवरों, जब पिताजी ने मुझे इन योग धर्मी मुनि को सौंप दिया, तब दुराचारिणी स्त्रियां जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस पर मैं पैर कैसे रखूं। ये कश्यप नंदन भुवन भास्कर सूर्य संपूर्ण प्राणियों के कार्यों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं, अतः आपके मुख से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। इस मिथ्याभूत जगत के धार्मिक निर्णय को जानने वाले आप महानुभाव जहाँ इच्छा हो पधार जाएं, अन्यथा मैं आपको शाप दे दूंगी। मैं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शयाति कुमारी सुकन्या हूँ। सुकन्या की बात सुनकर अश्विनी कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनिवर च्यवन के भय ने उनके हृदय को संशयित कर दिया। उन्होंने सुकन्या से कहा, उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली हे राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा है। तुम अपने कल्याणार्थ वर मांगो, हम देने को तैयार हैं। हे प्रमदे, तुम निश्चय समझ लो कि हम देवताओं के वेद हैं, तुम्हारे पति को सुंदर युवक बना सकते हैं। तब सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने कहा कि हे बुद्धिमते, हम तुम्हारे पति को सुंदर बना देते हैं और बिल्कुल हमारे जैसा ही बना देते हैं। तब हम तीनों एक जैसे दिखाई देंगे। तब हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति बना लेना। अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने पति के पास आश्रम में पहुंची और सारी बात बताई। सुकन्या ने कहा कि हे देव, इस समय हमारे आश्रम में सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार पधारे हैं। मैंने देखा कि उनके शरीर की आकृति बड़ी ही भव्य है। मुझ सुंदर स्त्री को देखकर वे कामातुर हो गए। हे स्वामी, उन्होंने मुझसे कहा, हम तुम्हारे पति को नवयुवक दिव्य शरीरधारी नेत्र युक्त बना देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु एक शर्त है। जब हम तुम्हारे पति को समान हमारे जैसा रूप वाले बना देंगे, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुनना होगा। हे साधो, उनकी बात सुनकर इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे आपत्ति युक्त कार्य के उपस्थित होने पर मुझे क्या करना चाहिए, ये आप बताने की कृपा करें। देवताओं की माया शीघ्र समझ में आ जाए, यह असंभव है। उनका अभिप्राय जानने में मैं असमर्थ हूँ। अतः सर्वज्ञ प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। च्यवन मुनि बोले कि हे कांते, मैं कहता हूँ तुम अभी दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों के पास जाओ। उनको शीघ्र ही मेरे पास लेकर आओ। उनकी बात तुरंत स्वीकार कर लो। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पाकर सुकन्या देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों के पास गई और उनसे कहा कि हे देवदरों, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। अब आप कार्य संपादन में प्रवृत्त हो जाओ। अब सुकन्या के वचन सुनकर अश्विनी कुमार आश्रम में आए। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि हे देवी, तुम्हारे पति को इस जल में उतार दो। च्यवन मुनि को रूपवान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी थी, अतः च्यवन मुनि तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात वे अश्विनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं था। सभी एक समान दिखाई दे रहे थे। सबकी अवस्था भी एक जैसी थी। दिव्य कुंडलों और आभूषणों से वे तीनों व्यक्ति अनुपम शोभा पा रहे थे। वे सभी एक साथ बोल उठे, हे वर वर्णिने, हे भद्रे, हे कमलानने, तुम हम लोगों में से जो भी अभिष्ट हो उसे पति बना लो। हे वरानने, जिसके प्रति तुम्हारा विशेष प्रेम हो उसे वरण कर लो। देव कुमारों की तुलना करने वाले वे तीनों व्यक्ति रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा में बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे पति कौन से हैं। यह भली भांति वह समझ नहीं पा रही थी। अत्यंत घबराकर सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तीनों एक समान हैं, समझ में नहीं आता कि किसको पति बनाऊं। ओहो, मेरे सामने यह कैसा भयंकर समय उपस्थित हो गया है। देवताओं द्वारा सम्यक प्रकार से फैलाया हुआ यह इंद्रजाल है। मेरे लिए तो यह मृत्यु के समान है।
इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? अपने पति को छोड़कर दूसरे को मैं किस प्रकार अपना पति बनाऊं? इस प्रकार मन में सोचकर सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका के ध्यान में तत्पर हो गई। साथ ही वह माता जगदम्बा की स्तुति करने लगी और बोली कि हे जगन माता, मैं असीम दुख से संतप्त होकर तुम्हारी शरण में आई हूँ। कमल के आसन पर विराजने वाली शंकर प्रिय हे देवी, मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक झुकाती हूँ। अब मेरे सती धर्म की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। हे विष्णु प्रिय, हे लक्ष्मी, हे वेद माता, हे सरस्वती, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस चराचर संपूर्ण जगत की रचना तुमने ही करी है। सावधान होकर इस जगत की रक्षा करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण रहा है। जब संसार को शांत करने का विचार आता है तब इसे अपने से लीन कर लेती हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की तुम जननी हो, यह सभी अनुमोदन करते हैं। तुम अज्ञानियों को बुद्धि प्रदान करती हो। ज्ञानी जन तुम्हारी उपासना करके सदा सुख पाते हैं। परम पुरुष को प्रिय दिखने वाली तुम पूर्ण प्रकृति स्वरूपा देवी को सब लोग जान नहीं सकते। श्रेष्ठ विचारने वाले व्यक्ति को तुम्हारी कृपा से भुक्ति मुक्ति सदा सुलभ हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख का साधन हो, यह भी तुम्हारी ही व्यवस्था है। हे माता, तुम योगियों की सिद्धि विजय कीर्ति प्रदान करने वाली हो। मैं अत्यंत ही विस्मय में पड़ गई हूँ। इस अवसर पर केवल आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। हे माता, मैं इस शोक के अगाध समुद्र में गोते खा रही हूँ। मुझे मेरे पति देव को दिखाने की कृपा करो। ये देवता लोग कपट जाल फैला रहे हैं। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं स्वयं किसको पति स्वीकार करूं? तुम मेरे पति देव का साक्षात्कार करा दो। मैं सतीत्व व्रत का पूर्णतः पालन करती हूँ, यह बात आपको मालूम है। इस प्रकार जब सुकन्या त्रिपुरा सुंदरी भगवती जगदम्बिका की स्तुति करने लगी तब देवी ने शीघ्र सुख पहुंचाने वाला ज्ञान उसके हृदय में पैदा कर दिया, जिससे वह साध्वी सुकन्या समान रूप वाले उन पुरुषों में से अपने पति को मनीमन निश्चित करने में सफलता पा गई। अब उनसे उन तीनों पुरुषों पर दृष्टि दौड़ाई। उनमें जो अपने वास्तविक पति च्यवन जी थे उन्हें चुन लिया। इस प्रकार सुकन्या ने पति रूप में च्यवन मुनि को स्वीकृत हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए। सुकन्या के सती धर्म को देखकर उनके मन में भी आनंद हो गया और वे उसे वर देने लगे। इस प्रकार सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार ने सुकन्या को वरदान दिया। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि हे देववरों, आपने मेरा बड़ा उपकार करा है। इस संसार में सर्वोत्तम सुंदरी भार्या पाकर भी मैं कोई सुख नहीं पा रहा था। मुझे एक एक पल दुख ही झेलने पड़ रहे थे, क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी। मैं बुढ़ा हो गया था। मंदभागी बनकर मैं निर्जन वन में पड़ा था। लेकिन आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवा अवस्था और अद्भुत रूप प्रदान किया है। मैं इसका उपकार चुकाना चाहता हूँ। तब अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे पिता सूर्य की कृपा से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, परंतु देवताओं की पंक्ति में बैठकर सोमपान करने की हमारी अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हुई है। जब यज्ञ में सोम रस पीने का अवसर आता है तब देवता हमें वेद मानकर निषिद्ध कर देते हैं। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था। इंद्र की प्रेरणा से हमें वहां सोम रस नहीं मिल सका। हमें सोम रस पीने की अभिलाषा बहुत है। इसलिए हे मुनिवर, अगर आपके अंदर कोई शक्ति हो तो आप हमारी यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। हमें सोमरस पीने का अधिकार मिल जाए। हे ब्राह्मण, हमारी इस इच्छा को पूरी करने में आप हमारी मदद कीजिए। हम सोमरस पीने की इच्छा रखते हैं। हमें सोमरस पीने की इच्छा की बड़ी चाह है। अगर आप चाहेंगे तो यह प्यास भी शांत हो जाएगी। अश्विनी कुमारों की बात सुनकर च्यवन मुनि बोले कि मैं अत्यंत वृद्ध हो गया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे रूपवान नवयुवक बना दिया। आपकी कृपा से मेरी गुणवती भार्या भी अब मेरे पास है। मैं प्रसन्नता पूर्वक आप दोनों को सोमरस पीने का अधिकारी बना दूंगा। इंद्र छल लिए जाएंगे। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी अमित तेजस्वी राजा शयाति के यहाँ यज्ञ हो रहा है। आप उस यज्ञ में जाइए और सोमरस पी लीजिए। च्यवन मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार बड़े आनंदित हुए और उसके बाद च्यवन मुनि भी अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर आश्रम पर आ गए। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास के महात्म्य में राजा शयाति की पुत्री सुकन्या और च्यवन मुनि और अश्विनी कुमारों का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा।